जी, अब आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी टेक्स्ट भी जो है वो यूजर ही प्रोवाइड करे या मैं खुद प्रोवाइड करूं, ठीक है, तो आप एक तीसरा पैरामीटर उसे दे देंगे लाइक। अब देखें यहाँ पे हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है हमने, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरामीटर और लेते हैं, यहाँ पे हम नेम रख लें, ठीक है जी, नेम, स्ट्रिंग नेम। अब इस नेम को हमने कहाँ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देना है पैरामीटर, ठीक है जी, डबल कोट्स में अब्दुल्ला। तो अब यहाँ पे नेम भी आप डिफरेंट दे सकते हैं, असद, वही, ठीक है। ये 3 नंबर दे दिए हमने। इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास नेम भी डिफरेंट आएंगे। तो ये हम इसको एडिट करके इसीलिए देख रहे हैं, इसका कलर चेंज करना है। अब ये और आगे ऐड करेंगे तो आपके पास फर्दर जो है वो नाम चेंज हो गए हैं। अब पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जूम कर लेंगे, नाम चेंज हो गए, ठीक है। तो पैरामीटर इस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप इसमें लाइक अब एक और बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी करेंगे और एक लाइन जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अगर आपने स्ट्रेच ना किया हो, स्ट्रेच प्रॉपर्टी शायद हम पहली दफा कर रहे हैं, तो स्ट्रेच प्रॉपर्टी अगर आप यूज नहीं करते तो क्या होगा, अगर आप स्ट्रेच प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो क्या होगा, तो आप यहाँ इसको दोबारा से देखें। स्ट्रेच प्रॉपर्टी यूज नहीं करते तो ये हालत होगी। स्ट्रेच का मतलब ये है कि भी इसको पूरी स्क्रीन पे फैला दो, ठीक है। अगर मैं इसको अब यहाँ से कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, तो ये देखें, ये देखें, अब जितनी भी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी ये स्ट्रेच कर लेगा अपने आप को, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके जी, ठीक है जी। अब वहीद का जो है ये देखें, ये साइज तकरीबन सबको सेम सेम इक्वल इक्वल मिला है। आप किसी एक को साइज ज्यादा देना चाहते हैं, चाहते हैं कि यार वहीद को, अब्दुल्ला को थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाए, तो उसके लिए फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको एक्सप्लोर, यानी पहले सबसे पहले ना जितना आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे ना उतना आप एक्सप्लोर करोगे। यार मैं क्या ये कर सकता हूँ, बस जैसे लफ्ज क्या की बात आ गई ना तो आजकल के दौर में उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे एक्सपेंडेड विजेट में आ जाओ, बल्कि अब यहाँ पे, अब यहाँ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको, यहाँ देखें एक्सपेंडेड में आपको एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करनी है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब फ्लेक्स प्रॉपर्टी में आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2, तो वो तो सबको मिल जाएगी 2 2, यानी मुझे अब ये नंबर भी यूजर से लेना पड़ेगा कि किसको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, क्योंकि ये तो सबके लिए सेम फंक्शन है ना। अगर मैं इसको यूज करता हूँ, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि सबको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिल जाएगी, 2 2, वो तो सबको फिर बराबर मिल गई, एक को ज्यादा ना मिली। अब मसला ये है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, मैं कहता हूं कि यार मैं सिर्फ एक ही को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहता हूं, बाकियों को फ्लेक्सिबिलिटी देना नहीं चाहता, तो क्या करूं। यहाँ पे मैंने इंट एफ लिख दिया, ठीक है, इंट एफ लिख दिया, और मैंने यहाँ पे एफ वैल्यू पास कर दी, ठीक है। यूजर से ले रहा हूं, लेकिन मुझे ये सबसे लेनी पड़ रही, मैं चाहता हूं सबसे ना लूं, तो मुझे क्या करना होगा, इन प्रॉपर्टीज को करना होगा नेम्ड प्रॉपर्टीज। याद है आपको नेम्ड प्रॉपर्टीज का क्या फायदा था, लेकिन इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी। साउंड में जैसे मैंने कर दिया 1 कर दिया, कलर में अब मुझे प्रॉपर्टी देनी होगी, इसमें क्या देना होगा, कलर्स डॉट, लाइक मैंने कलर्स के स्पेलिंग गलत हो गए, ओके, इसीलिए नहीं प्रॉपर्टी आ रही, LOR, कलर्स और S, कलर्स डॉट, तो ये हमारे पास मैंने बाय डिफॉल्ट ऑरेंज रख दिया कलर, ठीक है। स्ट्रिंग नेम में मैं क्या रखूं जी, स्ट्रिंग नेम में मैंने अब रख दिया बाय डिफॉल्ट अब्दुल्ला रख दिया, और एफ में मैंने रख दिया बाय डिफॉल्ट 1, बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। लेकिन मैं अब्दुल्ला को जो है थोड़ी सी स्पेस ज्यादा दूंगा, कितनी स्पेस दूंगा, हाँ। अब देखें, अब यहाँ पे मसला आ रहा है, अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, वो कह रहा है जी मुझे 1 पता नहीं लग रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज करनी पड़ेंगी चेंज, कैसे चेंज करनी पड़ेगी अभी बताता हूँ। आप ये आप खत्म करेंगे, और यहाँ पे आप इस तरह नहीं, इस तरह नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब नेम प्रॉपर्टीज हो गई है, तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये इस तरह से आप प्रॉपर्टीज देंगे। अगर कुछ चीज प्रोवाइड करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, बाय डिफॉल्ट चीजें उन्हें चली जाएंगी। लाइक मैं जस्ट इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ,
फ्लेक्सिबिलिटी मैं 3 दे देता हूं पहले बटन को, ठीक है, और बाकी सबको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएंगी। तो अब इसको मैं दोबारा से प्ले करता हूं और देखता हूं क्या मैजिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ गया, मैजिक तो हो गया। कलर्स डॉट, ये ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक। इसको जरा दोबारा से प्ले करते हैं और अब रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसको 3 स्पेस मिल गई है, बाकियों को मैंने कुछ भी स्पेस प्रोवाइड नहीं की। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कस्टमाइज विजेट के साथ। अब हमारे पास फुल कस्टम विजेट बन गया जिसके साथ जो मर्जी काम कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। इसकी असाइनमेंट मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ।